सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से रीराइट द स्टोरी ऑफ द कार्नेट्रिक्स के एपिसोड में। और ये सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसका सीजन एंड आने वाला है बहुत जल्दी। और अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी से नॉइज आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं जितना चाहे उसको एक कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, पर लेकिन आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। सो एजमत यहाँ से चला जाता है और केविन 11 और लून स्टील यहाँ पे फंस जाते हैं उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में। और फिर यहाँ पे लून स्टील और केविन 11 जैसे तैसे खुद को बचा के उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लून स्टील और केविन 11 के बीच में कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। हाँ, ये तो टफ था। केविन 11, तुम ठीक तो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, पर लेकिन हम उस क्रीचर को कैसे हराएंगे? हमें यहाँ कई सारे डायमंड के क्रिस्टल्स मिले हैं, यानी कि यहाँ पे एक और एलियन हो सकता है और इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ इस स्पेसशिप में चेक करना होगा। हमें कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद केविन 11 और लून स्टील यहाँ पे उस स्पेसशिप को सर्च करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद लून स्टील को एक डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे एक वो प्ले का ऑप्शन दिख रहा होता है उसे, और वहाँ पे प्ले कर देता है एक वीडियो। और वहाँ पे दरअसल वो वीडियो होती है टेट्रैक्स की, और टेट्रैक्स वहाँ पे कहता है, मैं टेट्रैक्स हूँ और मैं एक सीधा सीधा बाउंटी हंटर हूँ जो किराए पे सबको मारता रहता है। मेरे बारे में कम ही जानो तो अच्छा है, मेरे बारे में कम जानो तो बेहतर है। अगर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम लोगों को मिला है तो यानी कि मैं मर चुका हूँ और मैं इस मामले में फेल हो चुका हूँ। दरअसल से मैं एक जेनेटिक रिपेयरिंग बीम बना रहा था जो उस डिवाइस को निकालने में मदद कर सकती है, पर लेकिन यहाँ पे मेरे स्पेसशिप में इतनी एनर्जी नहीं है जो इस तरह से उसको अंजाम दे सके। अगर किसी को रिकॉर्डिंग मिल सके तो प्लीज इस सारे ब्लूप्रिंट्स को कॉपी करके एक ऐसा डिवाइस बनाओ ताकि उस बच्चे की गलाई से वो डिवाइस निकल सके। वो बच्चा निर्दोष है। दरअसल वो डिवाइस के अंदर एक ऐसा क्रीचर है जो वो चाहता है जो यूनिवर्स को इस तरह से रिबिल्ड करे उसके ही थिंकिंग में, ताकि वो पूरे यूनिवर्स को चेंज कर सके। प्लीज उसको रोको और इस ब्लूप्रिंट को ले जाओ, और मैक्सिमम एनर्जी इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और मुझे पता है पृथ्वी पे ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो है न्यूक्लियर, और मुझे पता है हर कोई चाहता है उस एलियन को रोकने के लिए, क्योंकि तुम लोग का प्लेनेट कुछ ही पलों में डिस्ट्रॉय होने वाला है। हमें इस ब्लूप्रिंट पे काम जरूर करना चाहिए। केविन, तुम जाके बाकी आर्मीज के साथ उसको जाके रोकने की कोशिश करो। ठीक है सर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एजमत को देख सकते हैं जो बेन की बॉडी कंट्रोल कर रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है बेन और एजमत के बीच में। प्लीज ऐसा मत करो, दुनिया की फेट मेरे जैसी मत करो। ये दुनिया निर्दोष है, तुम उसको ऐसे रीशेप मत करो। बहन, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ इस पूरी दुनिया को, जहाँ पे लोग कभी नहीं मर सकेंगे। बट डेथ तो एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का, जो सबको मिलना चाहिए, और वो सबको एक दिन मिलता ही है। डेथ एक नॉनसेंस चीज है। डेथ सबकी खुशियाँ छीन लेती है, अपनों को छीन लेती है। अगर वो लोग मरे ही नहीं तो दुख किस बात का होगा? जरा इस बात को सोचो बेन। तुम्हारी ग्वेन भी वापस आ जाएगी, तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स भी वापस आ जाएंगे, जिन्होंने मेरे टांग अड़ाने की कोशिश करी। मैं कभी भी किसी को जान से नहीं मारना चाहता था, बस मैं उन्हें रिप्लेस करना चाहता था अपनी ही इमेजिनेशन में, जो आने वाले समय में होने वाला है। तो इसलिए शांत रहो और सब कुछ ये होते हुए देखो। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री वाले अपने जेट्स को लेके आ जाते हैं, फाइटर जेट्स को। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एजमत एक बड़े से ब्रिज पे है, वहाँ पे अपनी मशीन को एक्टिवेट करने ही वाला था ओमिटेक्स को जोड़ के। फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे फाइटर प्लेन्स फायर करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद एजमत कहता है, ये कभी रुकते क्यों नहीं? इन्हें समझ में नहीं आता कि मैं इन्हें एक तोहफा दे रहा हूँ। एजमत एक भयानक से स्टिंग फ्लाई के रूप में बदल के सब मिलिट्री जेट्स को मारने लग जाता है, गिराने लग जाता है। फिर उसके बाद अपनी एसिडिक थूक से नीचे वाले जो ग्राउंड फोर्सेस होते हैं उन पे फेंकने लग जाता है वो एसिड, और सबकी स्किन्स जलने लग जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सबके ऊपर चीड़ फाड़ करने लग जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं केविन 11 वहाँ पे पहुंच चुका है उसको रोकने के लिए। अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो पूरी यूनिवर्स तबाह कर दोगे तुम। केविन, तुम मेरे फाइनली प्रोजेक्ट में शामिल होने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करने आया हूँ। तो तुम फिर से एक अपने बाप की तरह फेल प्रोजेक्ट हो।
मरने के लिए तैयार हो जाओ केविन 11। फिर उसके बाद यहाँ पे केविन 11 और म्यूटेड हीट ब्लास्ट में बहुत घमासान फाइट होती है। यहाँ पे केविन 11 मल्टीपल कार्ड से एनर्जी को सोख के फिर उसमें फायर करने लग जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कई बार हीट ब्लास्ट उसको जलाते जलाते बचा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि केविन 11 यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है, उसका एक हाथ पे बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे अजमत केविन 11 से कहता है, तुम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तुम्हें पेन महसूस होता है, ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी केविन 11। मेरे साथ जुड़ जाओ और ये तुम्हारी सारी तकलीफें मैं दूर कर दूंगा, ठीक जैसे मैंने तुम्हारे पापा की थी। केविन यहाँ पे गुस्से में कहता है, अगर मुझे तुमसे बदला लेना ही है तो मैं अपने तरीके से म्यूटेट होकर तुमसे बदला लूंगा। फिर उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं केविन 11 म्यूटेड हीट ब्लास्ट पे कूदता है, फिर उसके बाद जोर से उसको पकड़ लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे केविन 11 अपने हाथ को उस कार्नेट्रिक्स पे लगाता है और उसको धीरे धीरे अब्जॉर्ब करने लग जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं जो केविन 11 है वो धीरे धीरे वही तरीके से म्यूटेड होता है जैसे डेवन हुआ था। फिर उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि केविन 11 की आंखों में हम जूम करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरे केविन 11 के सराउंडिंग पिच ब्लैक हो रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूर में एक आदमी खड़ा देख सकते हैं और उसके बाद केविन 11 उसके पास जाता है। फिर उसके बाद हमें पता लगता है वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि उसका पापा डेवन ईथन 11 है। सो हे गाइस, ये था कार्नेट्रिक्स का 6th एपिसोड। कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसका लास्ट एपिसोड तुरंत के तुरंत देखना है तो प्लीज इस वीडियो पे 5K कर दीजिए और 100 लाइक्स कर दीजिए और 10 कमेंट्स कर दीजिए, तो मैं इसका एपिसोड थर्सडे या फ्राइडे को रिलीज कर दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो बेन 10 का फैन है और कार्नेट्रिक्स का फैन है उसके साथ शेयर कीजिए, और वीडियो कर दिए लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट कार्नेट्रिक्स के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इट्स हीरो टाइम।